हेलो दोस्तों, सामान्य विज्ञान में आज हम फिजिक्स से स्टार्ट करते हैं। फिजिक्स को हिंदी में भौतिक विज्ञान कहते हैं। हमारा फर्स्ट टॉपिक है मात्रक मापन, मात्रक यंत्र, यूनिट मेजरमेंट और मेजर यूनिट। निम्नलिखित में से किस भौतिक राशि की एसआई इकाई वही है जो कार्य की है? कार्य की क्या है? ऊर्जा। कार्य की इकाई क्या है? मात्रक की इकाई ऊर्जा। ये मिलान करना है। विद्युत की मात्रक इकाई क्या है? एम्पियर। विद्युत की क्या है? एम्पियर। और विभवांतर की क्या है? वोल्ट। दारिता, दारिता की क्या है? दारिता की फैरड। और प्रेरक तत्व की हेनरी। तो हमारा आंसर हो गया सी। विद्युत की धारा कौन सी है? एम्पियर। विभवांतर की वोल्ट, दारिता, फैरड और प्रेरक तत्व की हेनरी। सही कथन की पहचान कीजिए। जूल शक्ति का मात्रक है। शक्ति का मात्रक क्या है? वोट। तो हमारा ये गलत हो गया। न्यूटन शक्ति का मात्रक है। न्यूटन शक्ति का मात्रक नहीं है। शक्ति का मात्रक है न्यूटन। बल का मात्रक है। न्यूटन का मात्रक क्या है? बल। तो हमारा आंसर हो गया सी। बल का मात्रक क्या है? न्यूटन। सही कथन की पहचान कीजिए। न्यूटन बल का मात्रक है। तो हमारा आंसर हो गया सी। न्यूटन किसका मात्रक है? बल का। विद्युत धारा, विद्युत क्या है? एम्पियर। विभवांतर, विभवांतर क्या है? वोल्ट, धारिता, फ्रेड और प्रेरक तत्व हेनरी। देखिए यही क्वेश्चन दोबारा से रिपीट हुआ है। CGS सेंटीमीटर ग्राम सेकंड प्रणाली में चुंबकीय तीव्रता का मात्रक क्या है? ओस्टर ट्रेट। एक गैर एसआई इकाई जिसे नीट कहा जाता है निम्नलिखित में से किस प्रकाश मिति राशि की इकाई है जिसका उपयोग प्रकाश की तीव्रता की बहुलता को मापने के लिए कहा जाता है? ज्योतिर्मयता, ल्यू ल्यूमिनेस। किस में कौन सा विकल्पता टेस्ला नामक एसआई व्युत्पन्न इकाई से मापा जाता है? चुंबकीय अभिवाह घनत्व, चुंबकीय अभिवाह घनत्व। अंतरराष्ट्रीय इकाई प्रणाली में ऊर्जा की इकाई क्या है? क्या है ये? जूल। प्रकाश की तरंग दैर्ध्य को मापने की इकाई क्या है? क्या है? कैंडेला। तो हमारा आंसर हो गया बी। डी तरंग दैर्ध्य। आवृत्ति की एसआई मात्रक क्या है? हर्ज। आवृत्ति की हर्ज, विभवांतर की वोल्ट, विद्युत प्रतिरोध की ओम और कार्य और ऊर्जा की जूल। निम्नलिखित में से किसे ग्रास नामक इकाई से मापा जाता है? चुंबकीय प्रेरक। राशि में मापन और उसकी इकाई का कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? दाब किससे मापा जाता है? पास्कल। द्रव्यमान किलोग्राम। तापमान केल्विन। लेकिन वजन किससे मापा जाता है? वजन न्यूटन से। तो हमारा आंसर हो गया डी। ये देख लेते हैं। तापमान केल्विन, दाब पास्कल, बार या वजन न्यूटन, द्रव्यमान किलोग्राम, समय सेकंड, विद्युत प्रवाह एम्पियर, लंबाई मीटर, क्योंकि एक इकाई हमसे पूछी ही जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म ऊर्जा की इकाई को दर्शाता है? ये दर्शाता हमारा कैलोरी और जूल। 1820 में खोजी गई कौन सी आधार इकाई प्रति सेकंड एक कूलाम विद्युत आवेश को दर्शाती है? एम्पियर। पारसेक डैश के मापन की एक इकाई। पारसेक किसकी इकाई है? लंबाई की। भौतिक मात्रा एंट्रोपी की इकाई क्या है? जूल प्रति केल्विन। जूल प्रति केल्विन। और पारसेक की क्या थी? लंबाई। एंगस्ट्रॉम डैश के मापन की इकाई है? लंबाई। ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई को पहचानिए। ध्वनि किससे मापी जाती है? डेसिबल। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक है? कूलाम। निम्नलिखित में से क्या दाब की एसआई इकाई है? दाब की एसआई इकाई क्या है? पास्कल। एक बार ये देख लेते हैं। दाब पास्कल। ज्योति फ्लक्स ल्यूमेन, तरंगदैर्घ्य एंगस्ट्रॉम। पदार्थ की मात्रा की मूल एसआई इकाई किसके द्वारा दर्शाई जाती है? दर्शाई जाती है मोल के द्वारा। निम्नलिखित में से क्या एक पास्कल के बराबर है? 1 न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। टायोप्लर डैश की इकाई है? टायोप्लर किसकी इकाई है? ये टायोप्लर लैस की क्षमता की इकाई है। प्रकाश की तीव्रता की इकाई लैक्स है। ध्वनि की तीव्रता का मात्रक डेसिबल है। ध्वनि तरंगों में कौन सा शब्द जुड़ा हुआ नहीं है? ध्वनि तरंगों से हर्ज, डेसिबल और मैक जुड़ा हुआ, लेकिन कंडेला इससे नहीं जुड़ा हुआ। कंडेला किससे जुड़ा हुआ है? ज्योति तीव्रता का मात्रक है। वेबर किसकी इकाई है? वेबर किसकी इकाई है? चुंबकीय प्रवाह की। भौतिक मात्रा चुंबकीय क्षेत्र की ताकत की इकाई क्या है? एम्पियर प्रति मीटर। एम्पियर प्रति मीटर। लंबाई किससे मापी जाती है? मीटर। द्रव्यमान किलोग्राम, समय सेकंड, ताप केल्विन, ज्योति कंडेला, विद्युत धारा एम्पियर, पदार्थ का परिमाण मोल। किस भौतिक मात्रा का सीमेंस में मापन किया जाता है? विद्युत चालकता। भौतिक मात्रा प्रेरक तत्व की इकाई क्या है? भौतिक मात्रा प्रेरक तत्व की इकाई क्या है? हेनरी। भौतिक मात्रा विद्युत चालकता की इकाई क्या है? सीमेंस।
टेस्ला डैश की इकाई है, टेस्ला किसकी इकाई है? चुंबकीय क्षेत्र की। भौतिक मात्रा चुंबकीय प्रवाह गंतव्य की इकाई क्या है? टेस्ला। भौतिक मात्रा जड़ की इकाई क्या है? मीटर प्रति सेकंड घन मीटर। भौतिक मात्रा प्रतिबल की इकाई क्या है? पास्कल। भौतिक मात्रा यंग मापांक की इकाई क्या है? पास्कल। भौतिक मात्रा गतिविधि की इकाई क्या है? यह है बेकुरल। भौतिक मात्रा ऊष्मा क्षमता की इकाई क्या है? जूल प्रति केल्विन। भौतिक मात्रा संवेग की इकाई क्या है? न्यूटन सेकंड। भौतिक मात्रा धारिता की इकाई क्या है? फैराडे। प्रतिबाधा की इकाई क्या है? ओम। भौतिक मात्रा ज्योति की इकाई क्या है? लक्स। ज्योति की लक्स। चुंबकीय फ्लक्स वेबर। प्रेरक तत्व हेनरी। पदार्थ की मोल। भौतिक मात्रा। अपेक्षित गंतव्य की इकाई क्या है? अपेक्षित गंतव्य की इकाई में से कोई भी नहीं है। पदार्थ की अपेक्षित गंतव्य या विशिष्ट गुरुत्व उसके गंतव्य को किसी संदर्भ पदार्थ के गंतव्य से भाग देने से ही प्राप्त होता है। विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या है? ओम। क्या है? ओम। निम्नलिखित में किस भौतिक मात्रा की इकाई पास्कल नहीं है? तो हम देख लेते हैं पास्कल इकाई किसकी है? दबाव की, तनाव और यंग का मापांक। जड़त्व की, आघूर्ण ये नहीं है। तो हमारा आंसर हो गया ए। किस भौतिक मात्रा की इकाई पास्कल नहीं है? जड़त्व घूर्णन। भौतिक में दाब का सूत्र क्या है? बल अपॉन क्षेत्रफल। क्या है? बल अपॉन क्षेत्रफल। निम्नलिखित में से किस राशि की इकाई का नाम ब्लेज पास्कल के नाम पर रखा गया? किसका? दाब। टोर डैश का मात्रक है? दाब। लंबाई की एसआई इकाई मीटर है। लंबाई की मीटर। द्रव्यमान किलोग्राम। समय सेकंड। ताप केल्विन। विद्युत धारा एम्पियर। ज्योति तीव्रता कैंडला। और पदार्थ की क्या है? मोल। समय की एसआई क्या है? समय की क्या है? सेकंड। द्रव्यमान की एसआई इकाई क्या है? किलोग्राम। निम्न में से कौन सा मात्रक वही मात्रा मापता है जो एसआई इकाई पास्कल द्वारा मापी जाती है? ये कौन है? टोर। निम्नलिखित में से किस राशि के लिए समय की इकाई भाजक में 2 बार दिखाई देती है? त्वरण। निम्नलिखित में से कौन सी इकाई ऊष्मागतिक तापक्रम का मूल एसआई मात्रक है? केल्विन। ऊष्मा की मात्रा की एसआई इकाई क्या है? यह है जूल। एटीएम और बार के बीच क्या संबंध है? 1 एटीएम और इक्वल बाय 1.013 बार। फेस्टो का अर्थ है 10 की घात -15। ओटो 10 की पावर -18। फेमटो 10 की पावर -15। पिको 10 की पावर -12 और नैनो 10 की पावर 9। माइक्रो 10 की पावर 6। मिली 10 की पावर 3। एक पाउंड 16 ओस के बराबर होता है। 1 पाउंड किसके बराबर होता है? 16 ओस के। मात्रक यंत्र। सूची में दिए गए बिंदुओं को सूची 2 के दिए गए बिंदुओं से सम्मिलित कीजिए। यह है सेक्सटेंट। ये क्या है? 2 दृश्यमान वस्तुओं के बीच के कोण को कहते हैं। ओडोमीटर वर्षा की मात्रा की मापता है। थर्मोपाइल विकृत ऊष्मा की अल्प मात्रा को। पायरोमीटर किसी सतह के तापमान को। ये एक बार ध्यान से देख लेना क्योंकि ये क्वेश्चन पिछली बार भी शायद रिपीट हुआ था। सेक्सटेंट 2 दृश्यमान वस्तुओं के बीच के कोण को मापता है। ओडोमीटर वर्षा की मात्रा को। थर्मोपाइल विकृत ऊष्मा की अल्प मात्रा को। और पायरोमीटर किसी सतह के तापमान को मापता है। विंड वैन यंत्र डैश निर्धारित करता है? पवन की दिशा। 1 नैनोमीटर 10 की पावर -9। नैनोमीटर 10 की पावर 9। एक असल शक्ति बराबर है ये किसके? 746 वोल्ट के। एक उपकरण का नाम बताइए जिसका इस्तेमाल मौसम वैज्ञानिकों द्वारा सौर विकिरण को समतल सतह पर आपतन के गोलार्ध के क्षेत्र को मापने के लिए किया जाता है? पायरोनोमीटर। सिस्मोग्राफ का उपयोग भूकंप को मापने के लिए किया जाता है। डैश एक उपकरण है जिसका उपयोग विद्युत सर्किट में 2 बिंदुओं के बीच विद्युत विभवांतर के मापन के लिए किया जाता है? वोल्टमीटर। पानी के अंदर ध्वनिक संकेतों का पता लगाने के लिए हाइड्रोफोन का उपयोग किया जाता है। बहुत उच्च तापमान को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? पायरोमीटर। किसका उपयोग किया जाता है? पायरोमीटर। रोमन पैमाने के द्वारा निम्न में से क्या मापा जाता है? तापमान। डैश शरीर के भीतर मुख्य रूप से हृदय या फेफड़ों में उत्पन्न होने वाली ध्वनियों को सुनने के लिए उपयोग किया जाता है? स्टेथोस्कोप।
एक निश्चित स्तर से ऊपर किसी विमान की ऊंचाई को मापने के लिए किस वैज्ञानिक उपकरण का उपयोग किया जाता है? अल्टीमीटर। किसका उपयोग किया जाता है? अल्टीमीटर। एक पाइप में बहने वाले द्रव के प्रवाह की गति और दर को मापने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण का क्या नाम है? वेंचुरीमीटर। वेंचुरीमीटर। निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग पनडुब्बियों में समुद्र स्तर के ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है? परिदर्शी मापन। मीटर जो वाहन की चाल मापता है पथमापी कहलाता है। क्या कहलाता है? पथमापी। भूकंपों को पहचानने और उन्हें रिकॉर्ड करने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? सिस्मोग्राफ। किसका किया जाता है? सिस्मोग्राफ। एमीटर विद्युत धारा को मापने के लिए। बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब को निरंतर मापन करने वाला यंत्र है। क्रोनोमीटर समय की परिशुद्धता के साथ मापन करने वाली घड़ी है। एनोमीटर हवा का वेग मापी यंत्र है। एनोमीटर हवा का वेग मापी। ऑडियोमीटर ध्वनि तीव्रता मापी यंत्र है। हाइग्रोमीटर वायुमंडल की सापेक्षिक आर्द्रता मापी यंत्र। सिफ्गनोमैनोमीटर रक्तचाप का मापन करने वाला यंत्र है। सेक्सटेंस उपकरण का प्रयोग निम्नलिखित में से किस में होता है? किस में होता है? नौ संचालन। हवा की गति को मापने के लिए निम्न में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? एनोमीटर। सिस्मोग्राफ भूकंप की तीव्रता मापने में। सिस्मोग्राफ भूकंप की तीव्रता मापने में। थर्मोमीटर ताप मापने में। पाइरोमीटर उच्च ताप मापने में। फैथोमीटर समुद्र की गहराई मापने में। फैथोमीटर समुद्र की गहराई मापने में। पाइरोमीटर उच्च ताप मापने में। थर्मोमीटर ताप मापने में। सिस्मोग्राफ भूकंप की तीव्रता मापने में। हाइग्रोमीटर वायुमंडलीय वायु की सापेक्षिक आर्द्रता मापने के लिए। एक्टिनोमीटर सूर्य किरणों की तीव्रता का निर्धारण करने में। एरोमीटर वायु तथा गैसों के बाल तथा गंतव्य मापने के लिए। बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब मापने के लिए। टेसियोमीटर मृदा की नमी मापने के लिए। निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग दूध के सापेक्ष गंतव्य को मापकर दूध की शुद्धता की जांच करने के लिए प्रयोग किया जाता है? किसका किया जाता है? लैक्टोमीटर। मानक स्रोत के संदर्भ में अज्ञात स्रोत द्वारा उत्पादित प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? किसका किया जाता है? फोटोमीटर। एक उपकरण जिसका उपयोग यह परीक्षण करने के लिए किया जा सकता है कि कोई वस्तु आवेश प्रवाहित ले जा रही है या नहीं। इलेक्ट्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप आंख से न दिखने वाली सूक्ष्म चीजों को देखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? माइक्रोस्कोप। जाइरोस्कोप कोणीय स्थिति को मापने के लिए उपयोग किया जाता है। जाइरोस्कोप। विद्युतदर्शी विद्युत आवेश को मापने के लिए। बहुरूप दर्शन इसमें उपयोग द्वारा प्रकाश को परावर्तित कराकर कांच पर प्रतिबिंब बनाया जाता है। वर्षा मापने के यंत्र को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? हाइड्रोमीटर। वर्षा मापने के यंत्र को क्या कहा जाता है? हाइड्रोमीटर। गैल्वेनोमीटर को किस से जोड़कर वोल्ट मीटर में परिवर्तित किया जाता है? श्रेणी में उच्च प्रतिरोध को। श्रेणी में उच्च प्रतिरोध। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक यंत्र का उपयोग वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया जाता है? बैरोमीटर। बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब को मापन। सिस्मोग्राफ भूकंप की तीव्रता। ओडोमीटर पहिए वाली गाड़ी द्वारा चली गई दूरी को मापने के लिए। ऑडियोमीटर ध्वनि तीव्रता का मापन। ग्रेविमीटर पानी की सतह पर उपस्थित तेल का पता लगाने के लिए। पानी की सतह पर तेल का पता लगाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ग्रेविमीटर। बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब। बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब। सिस्मोग्राफ भूकंप की तीव्रता। ओडोमीटर पहिए वाली गाड़ी द्वारा चली गई दूरी का मापन। ऑडियोमीटर ध्वनि तीव्रता का मापन। यूडियोमीटर किसका मापन करता है? यूडियोमीटर से किसका मापन किया जाता है? गैस का आयतन। ब्यूफोर्ट स्केल से क्या मापा जाता है? हवा की गति। हवा की गति। सापेक्षिकता आर्द्रता को किसकी सहायता से मापा जाता है? किसकी सहायता से मापा जाता है? ये मापा जाता है हाइग्रोमीटर वायुमंडलीय वायु की सापेक्षिक आर्द्रता से। एक्टिनोमीटर सूर्य किरण की तीव्रता का निर्धारण करने से। एरोमीटर वायु तथा गैस के बाहर का गंतव्य मापने के लिए। बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब मापने के लिए। टेसियोमीटर मृदा की नमी मापने हेतु। टेसियोमीटर मृदा की नमी मापने के लिए टेसियोमीटर। स्पाइगमोमैनोमीटर दिए गए विकल्प में से किस में रक्तदाब को मापता है? किस में मापता है? धमनियों में। रक्तचाप मापने के उपकरण का क्या नाम है? यह किसे मापा जाता है? स्पाइगोमैनोमीटर। स्पाइगोमैनोमीटर। ये क्रोमोमीटर इसका उपयोग कम तापमान मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? क्राइमोमीटर। डाइगोमीटर इसका उपयोग विद्युत चालकता मापने के लिए किया जाता है। क्रेमटोमीटर इसका प्रयोग मापने के लिए वर्ण विभेदी मापने के लिए किया जाता है। साइमोमीटर इसका प्रयोग वेब मोशन तरंग गति मापने के लिए किया जाता है। किए गए काम को मापने के यंत्र को
अर्गोमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्गोमीटर। अर्गोमीटर किए गए कार्य को मापने के लिए अर्गोमीटर का प्रयोग किया जाता है। यूडियोमीटर गैसों के आयतन मापने का यंत्र। एनीमोमीटर यह बहते हुए वायु की गति व शक्ति मापने का यंत्र है। हाइटोमीटर यह वर्षा मापन यंत्र है। सूर्य की फोटोग्राफी के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? स्पेक्ट्रोहीलियोग्राफ। स्पेक्ट्रोहीलियोग्राफ। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर से क्या मापा जाता है? दूध की शुद्धता के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? लैक्टोमीटर। हाइग्रोमीटर वायुमंडल का जल वाष्प अंश। एनीमोमीटर वायु की गति। सिस्मोग्राफ भूकंप। महासागर की गहराई को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? फेदोमीटर। आकाश या समुद्र की नीलिमा को मापने के यंत्र को साइनोमीटर कहा जाता है। रक्तदाब का पता लगाने से संबंधित संवेदीग्राही क्या है? मैकानो रिसेप्टर। समय को मापने के यंत्र को, कम ताप को मापने के यंत्र को क्या कहा जाता है? क्रायोमीटर। समय को मापने के यंत्र को क्या कहा जाता है? क्राइनोमीटर। बैरोमीटर की रीडिंग में अचानक गिरावट का तात्पर्य क्या है? तूफान। बैरोमीटर की रीडिंग में अचानक गिरावट का क्या तात्पर्य है? कि तूफान आने वाला है। प्रकाश की तीव्रता को मापने के यंत्र को क्या कहा जाता है? ल्यूसीमीटर। विशिष्ट गुरुत्व को मापने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले साधन को क्या कहा जाता है? एरोमीटर। हम दूध की विशिष्ट गुरुत्व कैसे मापते हैं? हाइड्रोमीटर का उपयोग करके। विद्युत परिपथ में धारा का पता लगाने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? किसका प्रयोग किया जाता है? गैल्वेनोमीटर। विद्युत परिपथ में धारा का पता लगाने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? किस यंत्र का? गैल्वेनोमीटर। विद्युत प्रतिरोध को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ओम मीटर। भौतिक राशियाँ। निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि है? वैद्युत अक्षेत्र। निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि व्यंजक चाप त्रिज्या के लिए है? समतल कोण। दो सदिश बराबर होते हैं यदि उनके परिमाण और दिशा दोनों एक हों। एक मात्रा या घटना जिसके दो स्वतंत्र गुण, परिमाण और दिशा होते हैं क्या कहलाते हैं? सदिश राशि। निम्नलिखित में से भौतिक मात्राओं में कौन सी अदिश राशि है? यंग का मापांक। निम्नलिखित में से कौन सी एक अदिश राशि नहीं अर्थात सदिश राशि है? तापमान अदिश राशि है। समय अदिश राशि है। आयतन अदिश राशि है। लेकिन बल आघूर्ण एक सदिश राशि है। किसी प्रणाली पर लगाए गए बाहरी बल द्वारा उस प्रणाली को या एक प्रणाली के द्वारा किए गए ऊर्जा के यांत्रिक हस्तांतरण को काम कहते हैं। कार्य के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी बात असत्य है? यह एक सदिश राशि है। कार्य क्या है? एक अदिश राशि। और देख लेते हैं इसके। यदि विस्थापन शून्य है तो कार्य भी शून्य होगा। किया गया कार्य ऋणात्मक हो सकता। इसकी इकाई जूल है। निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि नहीं अर्थात अदिश राशि? कार्य क्या है? एक अदिश राशि है। वे भौतिक राशियाँ जिनमें केवल डैश होती है और डैश नहीं होती उसे अदिश राशि कहते हैं। वे भौतिक राशियाँ जिनमें केवल परिमाण होती है और दिशा नहीं होती उन्हें क्या कहते हैं? अदिश राशियाँ। यांत्रिकी कार्य। किसी पदार्थ के डैश को उस पदार्थ की सतह से एक मुक्त इलेक्ट्रॉन को दूर करने के लिए लगने वाले आवश्यक काम को न्यूनतम राशि के रूप में परिभाषित किया जाता है। कार्य फलन। एक असल शक्ति लगभग 750 वोल्ट के बराबर होती है। एक असल शक्ति 746 वोल्ट के बराबर होती है। ऊर्जा। गिरते हुए नारियल, तेज रफ्तार कारों, लुढ़कते पत्थर और उड़ते विमानों से किस प्रकार की ऊर्जा संबंधित है? गतिज ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग है। जल विद्युत शक्ति केंद्र टरबाइनों पर पड़ने वाली और शाफ्ट को घुमाने वाली जल की शक्ति का इस्तेमाल करके विद्युत उत्पन्न करते हैं। टरबाइन के शाफ्ट को घुमाने से पानी की स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। इसी पिंड की गतिज और स्थितिज ऊर्जाएं उसकी यांत्रिक ऊर्जा का घटक है। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा स्थानांतरण है जो प्रकाश संश्लेषण नामक प्रक्रिया में होता है? प्रकाश ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा। गिरते नारियल, तेज रफ्तार कार और लुढ़कते पत्थरों और उड़ते विमानों से किस प्रकार की ऊर्जा जुड़ी है? गतिज ऊर्जा। पवन चक्की डैश ऊर्जा को यांत्रिक शक्ति में परिवर्तित करती है? गतिज ऊर्जा। निम्नलिखित में से कौन गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण है? बांध के पीछे स्थित पानी। तो हमारा आंसर होगा डी। गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर है? गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर है? यह है गतिज ऊर्जा गतिशील पिंड के वेग और द्रव्यमान दोनों पर। गतिज ऊर्जा और पिंड के मान दोनों पर। ऊर्जा के मापन इकाई की पहचान करें। ऊर्जा की मापन इकाई क्या है? जूल। अत्यधिक द्रव्यमान वाले पिंड में उच्च जड़त्व होता है।
जब विद्युत ऊर्जा के लिए मुख्य रूप से निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक सिद्धांत जिम्मेदार है? गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में स्थानांतरण। ऊर्जा के मापन इकाई की पहचान करें, जूल। जड़त्व के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? ये कौन से सही है? किसी भी वस्तु का जड़त्व उसका वह प्राकृतिक गुण है जो उसकी विराम या गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करे, ये ठीक है। किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप है, ये भी ठीक है। किसी वस्तु के जड़त्व को उसके द्रव्यमान द्वारा मापा जाता है। वस्तु का द्रव्यमान सब जगह एक समान होता है। निम्नलिखित में से कौन सा गति के तीसरे नियम का एक अनुप्रयोग है? क्रिकेट के खेल में कैच लपकने के लिए अक्षेत्र अक्सर गेंद के साथ अपने हाथों को पीछे की ओर ले जाता है ताकि गेंद का जो वेग है वो कम हो जाए। कोई वस्तु अपनी विरामावस्था या गतिमान अवस्था में होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है, उनकी यह स्वाभाविक प्रवृत्ति जड़त्व कहलाती है। जब तक किसी वस्तु पर बाहरी बल न लगे तब तक स्थिर वस्तु स्थिरावस्था में ही रहती है, या यदि वह गतिशील है तो निश्चित गति में एक सरल रेखा में गतिशील रहती है। यह कौन सा नियम है? जड़त्व का नियम। 1687 में प्रकाशित फिलॉसफी नेचुरलिस प्रिंसिपिया मैथमेटिका, जिसे प्रिंसिपिया के नाम से जाना जाता है, उस वैज्ञानिक की महान कृति है आइजैक न्यूटन। आइजैक न्यूटन ने गति के कितने नियमों का सूत्रीकरण किया है? 3 नियमों का। एक तो फायरिंग के बाद पीछे क्यों हटती है? न्यूटन की गति का तीसरा नियम। न्यूटन का निम्नलिखित में से कौन सा नियम बल की परिमाणात्मक परिभाषा देता है? गति का दूसरा नियम। न्यूटन का पहला नियम डैश के रूप में जाना जाता है? जड़त्व का नियम। जड़त्व क्या है? जड़त्व क्या है? वर्तमान स्थिति में होने वाले परिवर्तन का प्रतिरोध करने की प्रवृत्ति। न्यूटन का पहला नियम घर्षण का नियम। न्यूटन का पहला नियम घर्षण का नियम। एक वस्तु जब तक स्थिर है तब तक वह स्थिर ही रहेगी, और यदि गति में है तो वह गति में ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाए। यह न्यूटन का कौन सा नियम है? प्रथम नियम। एक बल उस वस्तु पर कार्य करता है जो चलने के लिए स्वतंत्र है। यदि हमें बल की मात्रा तथा वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात है तो न्यूटन के गति का दूसरा नियम हमें वस्तु के त्वरण को निर्धारित करने में सक्षम बनाता है। यदि 2 बल विपरीत दिशाओं से किसी पिंड पर कार्य करते हैं तो उस पर कार्य करने वाले शुद्ध बल का परिमाण दोनों बलों के परिमाण का अंतर होता है। निम्नलिखित में से किस मात्रा को मरोड़ संतुलन का उपयोग करके मापा जाता है? बल। रॉकेट प्रणोदन प्रौद्योगिकी निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक सिद्धांत पर काम करती है? न्यूटन के गति के नियम। डैश बल के प्रास का घातांक 10 की पावर 16 मीटर होता है। दुर्बल नाभिकीय। बल आघूर्ण की दिशा क्या होती है? प्रयुक्त बल की दिशा के लंबवत। बल के आयाम है MLT-2। ये पेपर BPSC 2 में आया हुआ था। ML2T-2 बल का आयाम। बल आघूर्ण की SI इकाई क्या है? न्यूटन मीटर। डैश बल के अनुप्रयोग के बिंदु और रोटेशन की दूरी के बीच सीधी दूरी को कहते हैं? आघूर्ण भुजा। घूर्णन करने वाली वस्तु पर लगाए गए एक बड़े बल का परिणाम बड़े बल आघूर्ण में होता है। किसी पिंड के संवेग को उसके निम्न के गुणनफल के रूप में परिभाषित किया जाता है? द्रव्यमान और वेग। विज्ञान में किसी वस्तु को डैश कहते हैं? बल। खिंचाव को क्या कहते हैं? बल। द्रव्यमान एवं वेग के संयुक्त प्रभाव को एक भौतिक मात्रा द्वारा ध्यान में रखा जाता है जिसे कहते हैं संवेग। आवेग किसके तुल्य होता है? संवेग में परिवर्तन। यदि स्थिति और संवेग में अनिश्चितता बराबर है तो वेग में अनिश्चितता होती है। ये किसके बराबर होगा? 1/2। ये देख लेते हैं एक बार, यही है 1/2 मीटर हाइट और पाई वर्ग के। आवेग किसके तुल्य होता है? संवेग में परिवर्तन। संवेग में के परिवर्तन की दर क्या होती है? बल। दिया गया समीकरण एक वृत्ताकार पथ पर चलने वाली पिंड की गति का गुण प्रदान करता है। इस समीकरण में v क्या है? चाल/गति। निम्नलिखित में से विस्थापन के बारे में कौन सी बात गलत है? तो हम देख लेते हैं कौन सी सही है। यह धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकता है। विस्थापन कभी भी दूरी से अधिक नहीं होता। इसकी SI इकाई मीटर होती है। यह हमेशा धनात्मक होता है। ये बात गलत है क्योंकि यह ऋणात्मक भी होता है। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं चाल। दूरी का सूत्र क्या है? गति गुणा समय।
गति मल्टीप्लाई समय। एक वस्तु को किस समय किस प्रकार की गति में कहा जाएगा? यदि किसी सरल रेखा में चलते हुए उसकी चाल परिवर्तित होती है। असमान गति। दूरी का सूत्र क्या है? गति गुणा समय। प्रक्षेप्य के पथ को उसका प्रक्षेप्य पथ कहते हैं। जब किसी कण को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है और जब वह सबसे ऊंचे बिंदु पर पहुंच जाता है तो उसका त्वरण नीचे की ओर होता है। एक प्रक्षेप्य गति में प्राप्त की गई क्षैतिज सीमा एक समान होती है, चाहे वस्तु का थीटा और 90 अंश ऋण थीटा पर प्रेक्षित हो। एक तोप का गोला दागा गया है। इस गोले की गति प्रक्षेप्य गति का एक उदाहरण है। यदि एक गेंद ऊपर फेंकी जाती है तो निम्नलिखित में से क्या परिवर्तन नहीं होता? गति होती है, स्थितिज ऊर्जा होती है, दूरी होती है, लेकिन त्वरण नहीं होता। प्रक्षेप्य गति में कुल उड़ान समय डैश होता है, अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने के लिए लगने वाले समय से दुगना। यदि कोई वस्तु ऊपर की तरफ फेंकी जाए तो अधिकतम ऊंचाई पर पहुंचने पर उसका वेग कितना होगा? 0 मीटर, क्योंकि वो आएगी नीचे की तरफ। पृथ्वी की सतह से फायर किए गए प्रक्षेप्य की गति के दौरान उसके वेग में क्षैतिज घटक स्थिर रहता है। त्वरण। एक समान त्वरण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मुक्त रूप से गिरने वाली वस्तु एक समान त्वरण का उदाहरण है। त्वरण क्या होता है? त्वरण होता है मात्रा का व्युत्क्रमानुपाती, बल का समानुपाती। तो ये बी और डी दोनों ही सही है। एक वेग समय ग्राफ की ढलान क्या दर्शाती है? त्वरण। एक समान त्वरण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मुक्त रूप से गिरने वाली वस्तु एक समान त्वरण का उदाहरण है। प्रति इकाई समय में किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है। दिया गया समीकरण स्थिर समय संबंध का वर्णन करता है। निम्न में से कौन सा गति का एक सही समीकरण है? 2s = 2ut + at⁴ त्वरण के एसआई मात्रक में सेकंड का घातांक क्या होता है? -2। निम्न में से कौन सा गति का एक सही समीकरण है? त्वरण डैश के परिवर्तन की दर से के बराबर है। त्वरण किसके बराबर है? ये आएगा इसका वेग के बराबर। घर्षण। किस प्रकार के घर्षण को समायोजन बल माना जाता है? क्षैतिज घर्षण। ब्रेक लगाने पर वाहन को रोकने वाले बल को क्या कहते हैं? घर्षण बल। यदि कोई वस्तु किसी सतह पर फिसलती है तो उसके बीच गति का प्रतिरोध करने वाला बल घर्षण बल कहलाता है। घर्षण सतहों की चिकनाई पर निर्भर करता है। घर्षण बल हमेशा प्रयुक्त बल का विरोध करता है। यदि गति में रहते हुए घूर्णन की दूरी किसी वस्तु में से होकर गुजरती है तो उस गति को घुमाव गति कहा जाता है। घूर्णन गति के दो प्रकार कौन से हैं? शिपन और कक्षीय गति। हम बिना फिसले पृथ्वी पर चलने में क्यों सक्षम हैं? घर्षण बल के कारण। घर्षण सतहों की चिकनाई पर निर्भर करता है। घर्षण बल हमेशा प्रयुक्त बल का विरोध करता है। यदि कोई वस्तु विशुद्ध रूप से घूमने वाली गति में चलती है तो उसका प्रत्येक घटक कण एक वृत्त में चलता है जिसका केंद्र एक रेखा पर स्थिर होता है, जिसे क्या कहते हैं? घूर्णन की दूरी। एक घूर्णन वस्तु पर डैश इस बिंदु पर एक समान होता है कोणीय वेग। यदि कोई वस्तु एक वृत्तीय मार्ग में चल रही है तो उसका औसतन गति क्या होगी? यदि वह 1 सेकंड में एक चक्कर पूरा करती है? 0। जब नेट टॉर्क 0 है तो कोणीय संवेग स्थिर हो जाएगा। अब केंद्रीय बल द्वारा शून्य कार्य किया जाता है। जड़त्व और घूर्णन ऐंठन को कोणीय त्वरण के बीच सही संबंध है। कोणीय त्वरण = ऐंठन गुणा जड़त्व का घूर्णन। अभिकेंद्रीय त्वरण और स्पर्श रेखा त्वरण के बीच कौन सा कोण है? 90 डिग्री का। सरल लोलक का आवर्तकाल डैश है, जहां L लोलक की लंबाई और G गुरुत्वीय त्वरण है। 2πL = G वर्गमूल। एक दोलक की चंद्रमा पर समय अवधि उसकी पृथ्वी पर समय अवधि से बढ़ेगी। किसी साधारण पेंडुलम में एक छोटी धातु की गेंद या पत्थर का एक टुकड़ा एक धागे द्वारा दृढ़ स्टैंड से लटका हुआ होता है। धातु की गेंद पत्थर के टुकड़े को पेंडुलम का
बॉब कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समान वृत्तीय गति के लिए सही नहीं है? पिंड का वेग अनवरत परिवर्तित होता है, ये सही नहीं है। और सही देख लेते कौन कौन सी है। वेग सदैव वृत्त की त्रिज्या के लंबवत होता है। दूरी सदैव विस्थापन के बराबर होती है। पिंड की चाल स्थिर रहती है। दोलक द्वारा एक दोलन पूरा करने के लिए गए समय को क्या कहते हैं? आवर्तकाल। किसी सरलोलक की गति एक अनावर्त गति का उदाहरण है। गुरुत्वाकर्षण के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।